हे एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस बेहतरीन मंच पे स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, आप जुड़े हैं आरईसीटी के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल के साथ में। आरईसीटी एग्जाम मुख्य परीक्षा 22 मई 2022 के लिए तैयारी 90% से ऊपर वाली सीरीज में एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जो भी आपकी पर्सनल क्वेरी होगी मेरे विद्यार्थी यहाँ से आपकी सॉल्व की जाएगी। अब देखिएगा, अब जितनी भी क्लासेस आने वाली है एक प्रकार से एक्सप्रेस के रूप में आप सभी के लिए होने वाली है, यानी कि मात्र 10 से 12 मिनट में आपके 35 के 35 प्रश्नों का सुपड़ा साफ करने वाला हूँ। तो मेरे विद्यार्थियों जल्दी से जुड़ जाइएगा इस एक्सप्रेस के साथ में, क्योंकि ये ऐसी एक्सप्रेस हैं जो आपको एग्जाम हॉल तक लेके जाएगी। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है। तो मेरे विद्यार्थियों देखिए, विविधता होती है, शुद्धता होती है, परिश्रमशीलता भी होती है, आपकी विविधता हो गया, शुद्धता हो गया, स्पीड भी होती है और आपकी उच्च भंडारण क्षमता भी होती है। तो यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। कभी कभार पूछेगा कि कौन सी कंप्यूटर की सीमा है, तो सीमा के केसेस में याद रखना है कि सोचने की क्षमता, बुद्धि का अभाव, ये सारी की सारी क्या होती है, कंप्यूटर की सीमा होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो विद्यार्थियों आप सभी को पता रखना है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर यूजर कोई काम करने के उद्देश्य से नहीं करेगा उनका उपयोग, यानी कि उनका उपयोग किसके लिए किया जाएगा, आपके जो है कंप्यूटर को ऑन करवाने के लिए किया जाएगा। तो विंडोज 10 जो होता है आपके सिस्टम को ऑन करवाने का काम करता है, तो ये फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। तो विद्यार्थियों जल्दी से आप सभी लोग भी बताएं, तब तक मैं आपको बताता हूं कि संक्षिप्त और उचित विषय यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है। तो नहीं है जब भी पूछा है तो आपका इन्वर्टेड यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। कंप्यूटर ओनली में केवल आपको कंप्यूटर में दिखता है, डुप्लीकेट में कंप्यूटर और आपकी जो प्रोजेक्टर दोनों में आपको दिखता है। प्रोजेक्टर ओनली में आपको केवल प्रोजेक्टर में दिखेगा, एक्सटेंस में दोनों में तो दिखता है, लेकिन क्या होता है कि कंप्यूटर में भी अलग स्क्रीन आपको दिखेगी और आपकी प्रोजेक्टर की स्क्रीन भी आपको अलग दिखाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन की निम्न में से वह कौन सा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी प्रदान करता है। तो विद्यार्थियों यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। प्रिंटर का काम क्या होता है, तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करना। क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करना, जबकि जो स्कैनर है ये क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है। तो इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। मेरे विद्यार्थियों आप जुड़े हैं आरईसीटी के नंबर 1 और विश्वसनीय चैनल के साथ में। आज की मैराथन क्लास काफ़ी धमाकेदार आप सभी के लिए होने वाली है, यानी कि एक ऐसी क्लास जो आपको एग्जाम हॉल में डालने पर मजबूर करेगी। मेरे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 10 में फाइल या फोल्डर को लॉक करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन की मदद करती है। तो फोल्डर लॉक यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। विंडोज जो डिपेंडर आपको दिखता है ये एक रियल टाइम एंटीवायरस का एग्जांपल है। कोर्टाना आपका वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है जिसका उपयोग सर्च बॉक्स की तरह किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न विकल्पों में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। किसी प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ए विकल्प भी सही है और बी विकल्प भी सही है, यानी कि ए व बी दोनों आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। मेरे विद्यार्थियों देखिएगा, अब अपने पास में इतना टाइम नहीं है कि एक चीज़ों को आपको समझा सकता हूँ। मेरा उद्देश्य आपके लिए यह है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके सामने रखूँ ताकि आपको क्वेश्चन ही रटवा दूँ, यानी कि ये क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम के अंदर मिल जाए। मेरे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों पर एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आपको किसका उपयोग करना होता है। तो प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का आपको उपयोग करना होता है। अगला क्वेश्चन की पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण को अगर अति शीघ्र बनाना है तो ऑटो कंटेंट विजार्ड का उपयोग किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से क्या किया जाता है। तो विद्यार्थियों F5
भी दबाई जाती हैं और स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन करके भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी जो आपको दिख रहा है ए व बी दोनों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर उसी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना आपका कैसे करोगे? तो स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके आप कर सकते हैं। अगर इसी फॉर्मेटिंग को आप हटाना चाहते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। मेरे विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे की ओर कि खाली जगह एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ में उपस्थित होती हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है टेबल ऑफ कंटेंट जो आपको दिख रहा है यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। एक प्रकार से एक्सप्रेस है आप सभी के सामने, यानी कि मात्र 12 से 13 मिनट में 35 प्रश्नों का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी इस एक्सप्रेस में बैठे हैं काफी शानदार इनकी इस बार परफॉर्मेंस होने वाली है। इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? तो पोर्ट्रेट आपका सीधा होता है, लैंडस्केप आपका आड़ा पेज होता है, यानी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से ये दोनों की दोनों बातें हो जाती हैं। जो हेडर और फुटर देखने को मिल रहे हैं ये दस्तावेज को दिखावट सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जीपीएस का पूरा नाम आपसे पूछा है विद्यार्थियों, जीपीएस का पूरा नाम याद रखना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपका हो जाता है। अगर जीआईएस का पूछता है तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विद्यार्थी यहाँ से आपको एंड्रॉइड दिख रहा है, ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। कभी कभार आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हमेशा ऑप्शन में देता है लाइनेक्स। जो लाइनेक्स किसका है? कंप्यूटर का होता है। तो इतनी सी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो वाईफाई की आवश्यकता होती है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी होता है। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। और जो ब्लूटूथ है आपका किस प्रकार का नेटवर्क होता है? तो मेरे विद्यार्थियों याद रखना ये पेन प्रकार का नेटवर्क होता है। इसमें फाइलों को साझा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस अवसर पे राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन आपका कब आता है? 25 जनवरी के दिन। और इस पोर्टल को किसने विकसित किया? तो एनवीएसपी यानी कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के द्वारा किया गया है। तो इतनी सी बातें आपको पता रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि पैन का पूर्ण रूप क्या है? यानी पैन कार्ड के संदर्भ में आपसे पूछा है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फॉर्म नंबर कौन सा लगता है? तो 49 ये आपका फॉर्म लगता है। इतनी सी बातें याद होनी चाहिए। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो एनएसडीएल के द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, है ना। अगला क्वेश्चन है कि आधार कार्ड में कितने अंक शामिल होते हैं? तो विद्यार्थियों 12 अंक शामिल होते हैं। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक पहचान पत्र होता है फोटो सहित, है ना। अगला क्वेश्चन है कि ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या है? अब देखो ईपीडीएस जो है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। एमएसपी का पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। आपका क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर आपसे बीपीएल पूछे तो बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल पूछे तो अबव पॉवर्टी लाइन, अगर एफपीएस पूछे तो फेयर प्राइस शॉप होता है। इतनी सी बातें अगर क्लियर हैं तो गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर होने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम हॉल में काफ़ी शानदार और जानदार इस बार परफॉर्मेंस आप सभी का होने वाला है। तो मेरे फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान का उदाहरण कौन सा है? तो आपका राज ई वर्ल्ड जो आपको दिख रहा है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। जो राज ई ज्ञान है ये आपका एक शैक्षिक पोर्टल होता है, इसके बारे में भी आपको पता रखना है। राज ई साइन कस्टमाइज क्यूआर एवं डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली होता है। डिजिटल हस्ताक्षर को वैध बनाने के लिए राजस्थान सरकार का एक पोर्टल होता है। अगला क्वेश्चन की जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है? तो मेरे विद्यार्थी नौकरी.com है, मॉन्स्टर.com है, timesjob.com, ये तीनों की तीनों। बाकी जो आपका अमेजोन है, पेटीएम है, स्नैपडील है, जबोंग है, ये सारी मिंत्रा है, ये आपको दिखे तो ये कॉमर्स वेबसाइट होती है। अगला क्वेश्चन की मॉक का पूरा नाम क्या है? तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण होता है। आप सभी को इतनी सी बातें पता रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? तो मेरे विद्यार्थियों ई कॉमर्स के अंदर आती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर आती हैं। और जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो किस प्रकार का आपका ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट किस प्रकार का ई कॉमर्स है? तो B2C होता है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर आपका होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस नेटवर्किंग साइट को माइक्रो ब्लॉगिंग के रूप में जाना जाता है? तो आपका ट्विटर यहाँ
से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल आप 140 कैरेक्टर का ब्लॉग ही लिख सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि अब आपके सामने वही क्वेश्चन ला रहा हूं जो एग्जाम हॉल के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भले ही अगर क्वेश्चन आपके सामने रिपीट हो रहे हैं तो होने दो, क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जब आपको एग्जाम हॉल में दिखेंगे तो खुद ब खुद बोलोगे कि पूरा का पूरा पेपर तो इस प्लेटफॉर्म से बनता है। आज के दिन काफी आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, तो आज के दिन आपको एक्टिव रहना है और महामैराथन क्लास के साथ में काफी शानदार और जानदार इस बार धमाका होने वाला है। तो मेरे विद्यार्थियों, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इनमें से कौन सी नहीं है? तो आप बोलेंगे कि सर जो ट्विटर है वो तो कौन सी है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। बाकी जो ऊपर वाली है ये आपके ऑनलाइन शॉपिंग साइट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का फायदा नहीं है? तो मेरे विद्यार्थियों, जो आपको दिख रहा है ना, उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, ये केवल एक रिक्वायरमेंट होती है, ये किसी भी प्रकार का आपका फायदा नहीं होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन से लाभ प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हुए लाभ हैं? तो 1 लाख का दुर्घटना बीमा, 30,000 का जीवन बीमा, 5,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। मेरे विद्यार्थियों, आगे पूछा है ओटीपी का पूरा नाम, तो विद्यार्थियों क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। अगर एसएसओ का पूछे तो सिंगल साइन ऑन होता है। अगला क्वेश्चन कि सीवीवी में कितने अक्षर होते हैं? तो विद्यार्थियों 3 अक्षर होते हैं और सीवीवी का पूरा नाम कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डीएनएस का पूरा नाम क्या है? जो डीएनएस है इसका पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। एक आपकी ऐसा है जो विशिष्ट आईपी एड्रेस को यूआरएल में बदलने का काम करती हैं। अगले क्वेश्चन की और बढ़ते हैं कि वेब ब्राउजर होता है, तो वेब ब्राउजर आपका क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन कौन से होते हैं? तो आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, सफारी है, यूसी ब्राउजर है, ओपेरा मिनी वगैरह वगैरह, नेटस्केप, नेविगेटर, ये सारे के सारे नाम आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की और बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? तो मेरे विद्यार्थी, जो आपको दिख रहा है ना गूगल, ये किसका हो जाता है? सर्च इंजन का। गूगल, याहू और बिंग, ये तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल है? आपके सर्च इंजन के एग्जाम्पल होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो विद्यार्थियों, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, यानी कि ऑप्शन जो ए आपको दिख रहा है यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। ईमेल के संदर्भ में बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीसी कार्बन कॉपी और ट्रांस में आपके डिलीट मेल रहते हैं, ड्राफ्ट में आधे अधूरे मेल रहते हैं और स्पैम में आपके अनचाहे मेल रहते हैं। और ईमेल में आप 25 MB तक ही डेटा को सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा ईमेल लिखते समय सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, @ का सिंबल होना चाहिए और एक आध आपका डोमेन कोड होना चाहिए। तो इससे बाहर ईमेल से आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। एक खाली जगह उस डिस्क का नामित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो आप बोलेंगे सर फोल्डर है, अब तो मुंह पे याद है सारी की सारी बातें, है ना। और जो फाइल होती है ये क्या होता है? डेटा का कलेक्शन आपकी फाइल कहलाती है। तो ये थे मेरे फ्रेंड्स आपके टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपने सेशन के साथ में एंजॉय किया होगा। अगर आपको एक्सप्रेस पसंद आती है, अब आपको क्या एक्सप्रेस वाली ही क्लासेस चाहिए, तो मैं पूरी की पूरी आपके 10 से 12 मिनट में सुपड़ा साफ करने वाला हूं। मेरे फ्रेंड्स, ऐसे ही आपके सामने आज बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, यानी कि मेरा उद्देश्य ये है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जामिनर के माइंड में आ सकते हैं सभी के सभी आपको बताने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। sandhya.computer.classes के नाम से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बिल्कुल नया अकाउंट है तो आप बकायदा हमें फॉलो कर सकते हैं। और आपकी जो क्वेरी है आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं। अगर कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, है ना। आरईसीएटी एग्जाम 22 मई, मुख्य परीक्षा 2022 तैयारी 90% से ऊपर वाली सीरीज यहाँ पे एक बार फिर से समाप्त होती है। आप सभी का स्वागत। आपने सेशन के साथ में एंजॉय किया, आप इस बार बेहतरीन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, मिलेंगे कि नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और महामैराथन क्लास को पूरी तरह से फैला देना। राजस्थान का हर एक विद्यार्थी जो इस एग्जाम में बैठने वाला है उस तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।